Yes, come on, PC. Oh man, shit. I mean, what a match! What a match! ओ मैन, Hardik इतना लंबा Pandya, खींचा यार. all all hail the Lord Hardik Pandya for getting today's win. I mean, इंडिया पाकिस्तान के इनकाउंटर्स बहुत रेयर होते हैं और ऐसा मैच हो जाए जो आई थिंक 2007, आई मीन यहाँ पे ढोल सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और मतलब कि बहुत क्लोज मैच था और एक टाइम पे मुझे लग रहा था कभी ऐसा मतलब लगा था कि इंडिया हार सकती है ये मैच क्योंकि जब आई थिंक सूर्या हाँ. कुमार यादव आउट हुआ आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जब मुझे लगा है कि इंडिया ये मैच हार भी सकती है। हाँ, 2 बार लगा जब रोहित और विराट बहुत कम इंटरवल में आउट हो गए दोनों. हाँ हाँ और एक दूसरा पॉइंट वही था जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गया. या हाँ हाँ बिकॉज बट वी मैन. वी ऑलवेज थिंक सूर्या इज गोइंग टू टेक अस थ्रू मतलब वैसा एक फीलिंग आता है सूर्या से बिकॉज ही लुक हाँ. सो कॉन्फिडेंट एंड मतलब वो जब अपने शॉट्स खेलना शुरू करता है बट शादाब खान को कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट दे दिया आई फील भाई, मतलब। राशिद खान थोड़ी ना था यार जो उसको प्ले आउट कर रहे थे. मतलब क्या क्या हो रहा था वहां पे. एग्जैक्टली exactly. 4 ओवर 19 रन शादाब खान। बट स्टार्टिंग से शुरू करते हैं आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल भूवी मैन फर्स्ट ऑफ ऑल भूवी टॉस भाई, टॉस. टॉस टॉस भाई रोहित शर्मा फाइनली विराट तो टॉस या. जीत नहीं पाता था रोहित शर्मा टॉस जीत गया फाइनली एंड टॉस जीत के ऑब्वियसली देयर इज नो ब्रेनर टू बोल फर्स्ट एंड उसके बाद बाबर आजम को जो मतलब शुरू में आई थिंक भुवी ने स्विंग कराने का ट्राई किया फिर उसके बाद उसको पता चल गया शॉर्ट बॉल डालना है ज्यादा स्विंग हो नहीं रहा है तो उसने जो हाँ. शॉर्ट बॉल बराज किया इंडिया ने आज लिविंगस्टोन से ही वो लोग चलाते आ रहे हैं जब से लिविंगस्टोन पे सक्सेसफुल हो गए तब से ही चलाते आ रहे हैं ये लोग मतलब। या बट नहीं, अब बट वसीम अकरम भी तारीफ कर रहा था कि इंडियन बॉलर जो शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं वो एकदम बॉडी पे डायरेक्टेड है. तो एग्जैक्टली इसलिए वो इतनी इफेक्टिव थी. तो या. हाँ एंड दे वर वेरी एक्यूरेट मतलब कि रिजवान का बॉल फॉर एग्जांपल मतलब इट वाज सो क्लोज टू द बॉडी ही कुड नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर मतलब लिफ्ट दैट बॉल टू थर्ड मैन। या. या मैन बट बट तुझे क्या लगता है प्रतीक पिच भी थोड़ा पाकिस्तान। डिसीविंग था मैन. ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए, बट देयर वाज हम्म समथिंग फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द फास्ट हम्म बॉलर्स. हम्म So एक्चुअली actually, you say it was a very good all-round wicket. Like, या एंड एक्चुअली yeah. मैं पिच के बारे में अभी सुन रहा था कि कोई ऑस्ट्रेलियन इसका ये है क्यूरेटर Curator, yeah. एंड वो पूरा ऑस्ट्रेलियन वाला पिच बनाया एंड देयर इज लॉट ऑफ ग्रास एक्चुअली इन द विकेट एज वेल एज इन द स्क्वायर जो नॉर्मली रहता नहीं है एशिया में बट यहाँ पे है बट अभी धीरे धीरे ये पिच ड्राई आउट होते जाएगा आई फील Yeah, टुडे definitely. Yeah. स्पिनर्स गॉट सम परचेज मतलब जडेजा का एक बॉल और फिर नवाज ने भी मतलब अच्छी बॉलिंग की Hmm. दैट वाज सरप्राइजिंग आई मीन नवाज वेयर द फक डिड नवाज कम फ्रॉम बट Yeah. वेदर बट भी बहुत डिफिकल्ट था. लाइक कंडीशंस बहुत ज्यादा स्वेटी और हॉट. हॉट बहुत एंड हॉट ह्यूमिड. बहुत बट तुझे क्या लगता है पाकिस्तान के अप्रोच के बारे में कुछ बात कर मतलब बाबर एंड रिजवान इनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वी नोट कि उनका एवरेज बहुत अच्छा है मतलब कंबाइंड एवरेज ऑफ 96 बट तुझे क्या लगता है मतलब स्ट्राइक रेट वाइज ये लोग क्या मतलब थोड़ा स्लो है बाबर एंड रिजवान बोथ। हाँ, नहीं, आई मीन इतना स्लो भी नहीं जितना आज थे. डेफिनेटली आज थोड़ा प्रेशर में दिख रहे थे. हम्म दे वर 15 रन शॉर्ट इन द एंड, यू कैन इजीली से. हम्म बस धनी खुल के खेला. ओ भाई हाँ उसके बाद मतलब कि वंस आई एंड थिंक उनका भी एक प्रॉब्लम ये हुआ कि दे ऑल्सो लॉस्ट विकेट जब भी कोई पार्टनरशिप जस्ट फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था. हम्म लाइक फॉर एग्जांपल रिजवान और जो पार्टनरशिप हुआ था उसका, इफ्तिकार हाँ का, वो अच्छा चल रहा था. हाँ एंड देन सिमिलरली वहां पे जो अचानक 2-3 विकेट गिर गए थे. अगेन थैंक ब्रिलियंस ऑफ हार्दिक पांड्या बैक एंड या में. या. एंड आई मीन ऑल दे वेंट ऑल आउट पेसर्स मैन. लाइक T20 में ऑल आउट इज, गेटिंग ऑल आउट इज रेयर. तो हाँ या. एंड ऑल 10 विकेट्स टेकन बाय पेसर्स आई मीन ये भी बहुत रेयर एक होता है एंड ऑब्वियसली या. भूवी पांड्या एंड मतलब मैं सिलेक्शन का एक इशू यहाँ पे मुझे लगा कि आवेश खान को इन्होंने हम कल बात कर ही रहे थे मतलब कि आवेश खान को क्योंकि वो लोग मैच देखे हमारी होंगे जो 11 में नहीं था आवेश खान. या हम तीनों में हाँ से किसी के 11 में नहीं था आवेश हाँ खान. तो हम वही बोल रहे थे कि कोई फिफ्थ बॉलर है सिक्स बॉलर है नहीं बट वही था हम्म. कि कल इन्होंने श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच देखा होगा और उसके बाद इनको लगा होगा कि हाँ. शायद एक पेसर एक्स्ट्रा बट आवेश खान ने सिर्फ 2 ओवर डाला ठीक है वो उसने फकर जमन का एक क्रूशियल हम्म. विकेट लिया वो उसने लिया नहीं फकर जमन खुद ही वॉक कर गया तो मतलब अगर वो बिल्कुल हाँ. नॉर्मली रिएक्ट करता आई थिंक कोई रिव्यू भी नहीं करता उसको नहीं पता नहीं है। नहीं करता वो.
बिकॉज हाँ मैं देख रहा था आविश खान रोहित शर्मा को समझा रहा था, मुझे तो सुना ही नहीं दिया। हाँ हाँ, और वही अकेला अपील करा था। आई मीन डीके ने तो अपील भी नहीं किया था एक्चुअली। हाँ। तो आवेश ने जस्ट थोड़ा एक हाफ हार्टेड अपील किया था। दैट वाज आई थिंक अ बिग टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। लाइक फकर जमान इज अ वेरी वेरी बिग विकेट। आई थिंक डेंजरस प्लेयर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट वो है। और उसके बाद मुझे पता था कि ये लोग हाँ धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे रन्स, बट हम्म। आसिफ अली का फिर विकेट वाज अ मेजर। उसके बाद 128 फॉर 9 आई थॉट मतलब ये तो वन साइडेड इनिंग्स है, बट शाहनवाज धानी मतलब कहाँ से आए वो। एंड ही वाज सो बहुत पैशनेट फॉर दिस गेम, सो मतलब बहुत इंस्पायर्ड प्लेयर या। मजा आ गया देख के उसको। एक्चुअली उसकी वजह से मैच इंटरेस्टिंग हुआ। अगर 128 ऑल ओवर जाते तो इंडिया भी आई थिंक थोड़ा और अग्रेसिवली हम्म, टारगेट अप्रोच करती। हाँ हाँ डेफिनेटली। ओवरऑल अ गुड गेम यार। एंड देन या हम्म 148 के टाइम पर आई वाज नॉट दैट नर्वस, आई वाज स्टिल फीलिंग कि 160 होना चाहिए था। बट हम्म देयर वर डेफिनेटली टाइम्स जब हम लोग को लग रहा था कि ये भी बहुत हो गया है अभी। बिकॉज इंडिया हाँ का 10 ओवर्स में जो 64 ही था, राइट? सो वी नीडेड लाइक क्लोज टू हम्म 85 90 रन्स। हाँ, सो मतलब दैट्स नॉट इजी। पावर प्ले में भी इंडिया ने स्कोर नहीं किया। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द माय मोस्ट लव्ड बिलव्ड प्लेयर के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, मिस्टर केएल राहुल, कोनूर लोकेश राहुल। फर्स्ट बॉल पे जिम्बाब्वे में जो जाके आया था, और फर्स्ट बॉल पे जो उसने नसीम शाह को भी मतलब, उसको तो शाहीन शाह अफरीदी चाहिए था। बोल रहा था आई वांट शाहीन शाह अफरीदी के साथ खेलते तो बहुत प्रैक्टिस होता, बहुत मजा आता वर्ल्ड कप के लिए। यहाँ पे वो नसीम शाह से ही फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया। बहुत फनी था एक्चुअली वो। नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या करने की कोशिश कर रहा है। लोग बोल रहे थर्ड मैन पे सिंगल ले रहा था, हाँ बट इन स्विंगिंग बॉल पे सिंगल क्यों लेगा? लाइक रूम तो है ही नहीं ऑलरेडी। और वो ऐसे बहुत बार बोल्ड होता है, मतलब ट्रेंट बोल्ट से लेके शाहीन शाह अफरीदी से लेके, मतलब मैंने कितना बार देखा है आईपीएल में भी। शामी ने भी एक बार ऐसे ही उसको कुछ बोल्ड किया था। काफी टाइम वो ऐसे मतलब बोल्ड होता रहता है। या और उसके बट बाद बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है इंडियन टीम के साथ कोई खेल रहा है एंड देयर बॉलर्स आर फास्टर देन अस। तो मैन हम्म इम्प्रेसिव। राउफ तो वाज क्लॉकिंग अराउंड 145 150 एवरी बॉल। एंड हम्म नसीम भी वेरी रेयरली bowled a ball less than 140. So and I एंड वो was impressed. Like Naseem was swinging it both ways with that speed. So that is very impressive. कोहली भाई का परफेक्ट सेटअप था एक्चुअली। फकर जमान आज एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा पाकिस्तान के लिए, लाइक विद दैट ड्रॉप आल्सो। हाँ हाँ, वो विकेट उस समय गिर जाता तो आई थिंक द गेम वुड हैव बीन पाकिस्तान। और उसके बाद मुझे रोहित शर्मा का अप्रोच बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। मतलब मुझे ओह लगा या कि मैन। बहुत उसने तो खुद इतना अप्रोच के बारे में एक बिल्डअप किया हुआ है, या और उसके बाद वो खुद इतना, इवन दो मतलब कोहली वाज टेकिंग द लीड, कोहली उसको स्ट्राइक कम दे रहा था, बट या रोहित शर्मा शुड हैव बीन मोर। पता नहीं, वो शायद वेट कर रहा था कि स्विंग पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद मैं मारूंगा, बट एंड एंड देन एंड आल्सो लाइक 148 का चेज है, एक छक्का ऑलरेडी मार चुका था रोहित शर्मा नवाज के ओवर में, फिर से वापस से स्टेप अप करके छक्का मारने गया। एंड लाइक बहुत ही रुकी तरह से आउट हुआ। लाइक ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स फ्रॉम रोहित शर्मा। या एंड द सेम गोज फॉर विराट कोहली। आई मीन वो पता नहीं क्या, शायद कवर्स की तरफ लोग बोल रहे हैं, मतलब वो कवर्स के ऊपर मारने का कोशिश कर रहा था, बट आई मैं इन मीन लोगों को क्या आईपीएल का बाउंड्री को यूज टू है क्या? बिकॉज ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा था। आई मीन जो रोहित शर्मा हाँ आउट हुआ है शायद वो 6 होता है आईपीएल में, मेरे को लग रहा है। हाँ तो हाँ एक वो थोड़ा मिस कैलकुलेशन हुआ है। हाँ, ग्राउंड बड़ा था, और मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था गैप्स निकालना। फील्डर्स काफी हिट कर रहे थे ये लोग। इनफैक्ट समवन लाइक सूर्या कुमार यादव भी सिंगल्स ही ले पा रहा था, जो जो हाँ। इजिली बाउंड्री निकाल देता है। बट जडेजा का नॉक, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड नॉक बाय रविंद्र आई मीन जडेजा। एक्चुअली आई वाज सरप्राइज्ड। कमेंटेटर भी बोल रहा था कि जडेजा यूजुअली 6 7 इन नंबर्स पे आते हैं टी20 में, बट मैन ही रियली जस्टिफाइड व्हाई ही वाज देयर, व्हाई वाज इन आफ्टर कोहलीज डिसमिसल। हाँ, एंड ऑब्वियसली उसको आना ही पड़ा एक्चुअली। अगर तू देखे तो हाँ शदाब खान और मोहम्मद नवाज दोनों थे, और और एक्चुअली बहुत एक एरर किया पाकिस्तान ने, उसको नहीं बॉलिंग करा के। इफ्तिखार जो है वो ऑफ स्पिनर है, उसको देना चाहिए था कुछ हाँ। ओवर, एक ओवर एटलीस्ट उसको डालना चाहिए था, बट उसने बिल्कुल, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। या वो तो स्पिनर का ओवर रहना नहीं चाहिए था ऐसा लेट तक, 15 16 ओवर्स तक करवा देना था। हाँ, वो भी एक काइंड ऑफ टैक्टिकल एरर बोल सकते हैं कि मतलब कि इतना लेट उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। बट हाँ, क्लोज गेम था। आई कैन अंडरस्टैंड कि दे वांटेड टू टेक इट डीप, और ऑलमोस्ट कर भी दिया उन्होंने। मतलब नवाज ने फिर प्रेशर क्रिएट कर दिया था, 6 ऑफ 3 चाहिए था।
बट बट आई थिंक मैच इंडिया 19th ओवर में जीती ऑनेस्टली, लाइक जब पांड्या ने 3 चौके मारे, तो आई थिंक या एंड मुझे लग रहा था कि ये लोग ना लास्ट ओवर में बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा हाँ था कि वो मार पाएगा पांड्या 140 प्लस। हाँ स्ट्रगल्स विद 140 प्लस पेस, थोड़ा मतलब वो स्ट्रगल करता है, बट हम्म, मैन द वे ही हैज इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 8 मंथ्स, मतलब उसका स्टोरी अलग है। ही या इज बिकम अ लेजेंड इन लास्ट 8 मंथ्स आई बिलीव, मतलब जब वो इंजरी से वापस आया और आईपीएल में उसने गुजरात जीत टाइटन लिया। कल सब गुजरात मजाक बना टाइटंस रहे ने थे उसका विनिंग में। फॉर्च्यून ही बदल दिया है भाई, मतलब या टाइटन बना दिया उसको गुजरात टाइटन ने, मतलब। और या उसके मैन बाद इंग्लैंड में उसने जैसा परफॉर्म किया, मतलब वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो मतलब ओवरऑल आई मीन, और आज भी एक टाइम लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है, बट उसके बाद उसने जो वो दो स्वीटली टाइम्ड पुल शॉट्स मारे, दैट दैट वेर अमेजिंग। या और मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में भी 2-3 साल पहले एक T20 सीरीज में मैन ऑफ द मैच था हार्दिक पांड्या, तो अभी उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाएगी। हाँ, और डीके का जरूरत नहीं पड़ा, बट एक शॉकिंग हाँ डिसीजन था आज तो ऋषभ पंत को ड्रॉप वेरी करने का, शॉकिंग। जस्ट टू, ऋषभ पंत who would walk into any other country's team like या। definitely। हाँ बट आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉल टू सम एक्सटेंट, अगर आपको एक सिक्स्थ बॉलर खिलाना ही है तो फिर you had to make a sacrifice, and it was the player in the least form I will say. Of course KL Rahul और विराट कोहली तो untouchables हैं इस टीम में। Ideally KL Rahul should have been the one to get the axe, but वो दोनों या untouchables है, तो अब ऋषभ पंत भी एक untouchable ही मुझे लगता था, मुझे लग रहा था या DK will be sacrificed. That's what I said in the preview today कि DK will be the one या sacrificed, but yeah, good they backed DK, and ब्रेव कॉल या। they backed एंड Surya, डीके and ने अच्छी कीपिंग करी, एक बहुत टफ चांस था, उसके अलावा हम्म, ही वाज वेरी गुड या। हाँ हाँ। एंड ठीक है, मतलब चहल ने विकेट्स नहीं लिए, बट ही वाज आल्सो ओके, आई आई गेस उसने एक कैच ड्रॉप कर दिया उसने भी, या बट और बट चहल ने ओवर। इफ्तिकार को एक बेट दी थी कि वो विकेट लेने का ट्राई किया था उसने, वही उसका जो फेवरेट तरीका है, लूपी बॉल दी थी पर बहुत ज्यादा ऑफ में दी थी। बट इफ्तिकार के इतने बड़े हैंड्स है, उसने पूरा बॉल को अच्छे से 85 मीटर सिक्स दिया। बट डेंजरस दिखता है वो। ये फील्डर इन वाला जो अभी कॉन्सेप्ट है, जिसका पाकिस्तान ने उतना भाई वो एडवांटेज, बहुत ही मस्त है। हाँ वो हाँ बहुत सही रूल है। और मतलब पाकिस्तान ने भी 3 ओवर खेला, इंडिया ने भी 3 ओवर खेला, बट पाकिस्तान ने विकेट्स नहीं थे उनके, मतलब वो फायदा नहीं उठा पाए उतना जितना इंडिया ने बाद में आई थिंक फायदा उठाया। और दूसरा वो कंडीशंस की वजह से जो पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रैम्प हो गया था, तो दे वर हम्म नॉट एक्चुअली एबल टू इवन कंप्लीट देयर रन अप। और बहुत हार्ड yeah, से बॉलिंग किया, मतलब नसीम शाह ने तो वो yeah. कैसे कंप्लीट किया है। भाई आई कांट बिलीव आई सेड दैट मैं नसीम शाह को सिर्फ टेस्ट मैच में देखा है, ही माइट बी वीक लिंक, मैं ऐसा सब बोल रहा था प्रीव्यू में, बट ही वाज माय हम्म फेवरेट बॉलर टू वॉच टुडे, लाइक जिस तरह से हम्म उसने बॉलिंग करी और क्रूशियल विकेट्स दिलाए जब भी। हम्म। हाँ नहीं, नसीम शाह को मैंने नेदरलैंड्स वाला वो जो मैच क्लोज गया था उनका, उसमें हाँ भी ही वाज द वन विद द क्रूशियल विकेट्स। और उसका एक जो बॉल ये वाला है, मतलब कि जो आउट स्विंग, थोड़ा सा आउट स्विंग होता है जो बॉल, वो हाँ उसका हाँ एक्चुअली बहुत स्पेशलिटी बॉल है उसका। और वही बॉल उसने कोहली को डाला था, थोड़ा सा मतलब आउट सीम होता है हम्म वो। मतलब ही इज अमेजिंग, ही इज गुड, एंड ऑब्वियसली इसीलिए उसने 16 इयर्स पे डेब्यू भी किया है। ठीक है, उसने या उसके पास एक टेस्ट हैट्रिक भी है बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो ऑनेस्टली। श्रीलंका के अगेंस्ट आई थिंक टेस्ट हैट्रिक। हाँ 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 हाँ, बट डब्ल्यूटीसी में मैं किया आज है। पाकिस्तान की बॉलिंग देख के कन्विंस हो चुका हूँ कि श्रीलंका या अफगानिस्तान इनको नहीं हरा पाएंगे, लाइक इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, तो मतलब हम बोल रहे थे कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के स्पिनर्स हम्म, बहुत अच्छे हैं, लेकिन नवाज भी बहुत अच्छा स्पिनर, मतलब एक निकल के आया हाँ है। और एक्चुअली एंड शादाब का लाइक शादाब तो, समहाउ ही कैन रेस्ट्रिक्ट बैटर्स, तो हाँ हाँ हाँ, शादाब के पाकिस्तान का वेरिएशंस। अच्छा अटैक है मैन, लाइक इवन दो हम्म दे आर ऑल लाइक नॉट, कोई भी ऐसा ह्यूजली एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी शादाब को फिर भी 5 साल हो गए हैं, हम्म। बट उसके उसके बावजूद पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक में वैरायटी है एंड लाइक बहुत अच्छा बॉलिंग नहीं, अटैक है। अगर आज ये लोग दुबई जैसे ग्राउंड में 150 चेज करने से हाँ रोक देते इंडिया को, और हाँ विदाउट शाहिन शाह अफरीदी, तो मानना पड़ता कि हाँ भाई दिस इज द हाँ बेस्ट बॉलिंग। एंड अभी भी मैं मानता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक। एंड मे बी वर्ल्ड कप में ये लोग मतलब अभी एशिया कप भी बचा है, 2 मैचेस और हम्म, बचे हैं, बट हाँ डेफिनेटली वर्ल्ड कप में भी ये लोग कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं, किसी भी टीम को अपसेट कर या सकते हैं। तो व्हाट अ ग्रेट मैच मैन, मजा आ गया। और मैन ड्रामा भी बहुत था। लाइक कोहली का कैच ड्रॉप, नसीम शाह और वो उसको
उनके लाइक वो जो पेसर्स को लास्ट में ऐसा लग रहा था ओवर्स कौन करने वाला है इनके, तो बट मैन दे आर सो फाइटर्स, लाइक सबने अपने ओवर्स पूरे करे। कोहली का भी लाइक यार इतना इनसाइड आउटसाइड एज और इतना कुछ मतलब, बट उसने 2-3 प्रॉपर शॉट्स खेले, मतलब लगा कि हाँ आ गया, बट उसने फिर ही गेव अवे हिज विकेट एंड उसके बाद या तो मुझे लग मैन, रहा था जडेजा और सूर्या, फिर सूर्या भी आउट हो गया एंड फाइनली इट वाज जडेजा एंड पांड्या विद दैट वेरी क्रूशियल पार्टनरशिप, फील्डर इन आल्सो हेल्प्ड गेटिंग अ कोहली फ्यू। इतने अच्छे शॉट्स खेल रहा था, इजीली कुड हैव एंडेड अप एट 75 नॉट आउट और समथिंग आज, बट या वो बहुत ही वियर्ड सा। वाज इट, इट वाज नॉट अ पूरा ऐसा छक्के मारने के इंटेंट से भी नहीं मारा था, थोड़ा सा टाइम कर दिया और ऐसा स्ट्रेट हाथ में दे दिया कैच, बहुत वियर्ड डिसमिसल। सॉफ्ट डिसमिसल एंड बाद में तो आई मीन वो फील्डर इन वाला चीज इंडिया को हेल्प किया, और लकीली इंडिया या हैड केप्ट द विकेट्स। आई मीन वो लोग सोच रहे थे कि नवाज तो बॉलिंग करेगा ही, तो दे वर ऑल वेटिंग फॉर नवाज एक्चुअली, बट वो काफी क्रूशियल बाउंड्री और हाँ, मुझे लग रहा था नवाज 17th या 18th ओवर करेगा, उसको लास्ट तक ही रख दिया बाबर आजम ने। आई हाँ मीन उनकी होप वही थी कि राव वो आई मीन उनकी होप यही थी कि बस 4 या 5 रन जाए 19th ओवर में और नवाज को हाँ अच्छा 14-15 डिफेंड करने मिले, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 7 रन थे उसको। नवाज हाँ जैसे से बॉलिंग कर रहा था, क्या पता अगर 12-13 रन भी होते तो कुछ इंटरेस्टिंग होता, हाँ बट इंटरेस्टिंग हो अगेन सकता मैन है। ऑन द अदर साइड पांड्या वाज सो श्योर अबाउट हिज गेम, सो यू नेवर नो। हाँ 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 नहीं, इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट एंड मतलब वो या इंडिया को कुछ वाइड वाइड मिल गए, और रिजवान ने थोड़ा मिसफील्ड ये सब कर दिया, तो वो भी थोड़ा कहीं कहीं मुझे लगा पाकिस्तान ने थोड़ा प्रेशर ऑफ कर दिया, हाँ, मतलब वो एक्स्ट्रा सिंगल्स और वाइड्स थोड़ा दे के कई बार वाइट बाइस थे, हाँ कई बार हाँ वाइट बाइस थे। वाइड बाइज, और मतलब थोड़ा डिसिप्लिन लैक था क्योंकि वो लोग थके हुए थे, क्रैम्प हो गए थे उनको, मतलब एक्चुअली आज मुझे पता चला कि T20 में, अभी इरफान पठान समझा रहा था कि T20 में एक्चुअली 4 ओवर्स समटाइम्स कैन बी मोर टायरिंग देन बॉलिंग 5-6 ओवर्स इन अ टेस्ट मैं मैच यही इन सोच इंडिया। रहा था यार, ये टेस्ट मैच में बॉलिंग करता है नसीम शाह, यहाँ कैसे 4 ओवर फिनिश करने में दिक्कत हो रही है इसको। हाँ हाँ हाँ, यार वेदर बहुत टेस्टिंग था। बहुत टेस्टिंग था एंड देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच में इंडिया हांगकांग के अगेंस्ट क्या मतलब हाँ करती है, मतलब क्या वही सेम टीम खेलेगा या कुछ चेंजेस होते हैं या अभी। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। वेडनेसडे को मैच है एंड ट्यूसडे को देयर इज अ बिग वन, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। हाँ अगर नहीं, एक्चुअली अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो श्रीलंका बाहर हो जाएगी मेरे ख्याल से। आई वो मीन राइट, ट्यूसडे को है या कल है? कल ही है ना आई ट्यूसडे को थिंक। है, देयर इज अ वन डे ब्रेक। या अच्छा अच्छा ओके, हाँ दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ऐसा ही है ना इक्वेशन ऑलमोस्ट, क्योंकि हम्म श्रीलंका का नेट रन रेट इतना खराब हो चुका है कि अगर बांग्लादेश जीत गई हम्म कल तो तो हाँ श्रीलंका बाहर हो जाएगी। हु इज एक्चुअली नॉट तू प्लेइंग द तू ये गेम। फॉर्मेट का तारीफ कर रहा था ना उस दिन, लेकिन एक्चुअली आज राशिद लतीफ का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने ये फॉर्मेट को बहुत क्रिटिसाइज किया है। उसने बोला यही यही फॉर्मेट था जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान 2007 वर्ल्ड कप में एलिमिनेट हो गए थे, जो आयरलैंड और बांग्लादेश से हार के एलिमिनेट हो गए थे, क्योंकि दिस फॉर्मेट डज नॉट अलाउ यू द चांस टू कम बैक, मतलब अभी श्रीलंका के साथ भी वही हो रहा है, मतलब कि नाउ इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, अगर एक भी स्लिप हुआ श्रीलंका की तरफ से, और इफ इवन इफ अफगानिस्तान स्लिप्स तो वो लोग तो गए, मतलब वो उठेंगे अभी। मुझे ठीक एक है। एक बार एशिया कप याद आ रहा है जिसमें लाइक पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, बट फाइनल्स में इंडिया एंड श्रीलंका पहुंचे थे तो इंजमाम उल हक बहुत अपसेट हो गया था कि ये नेट रन रेट का रूल उसको पसंद नहीं आया था ऐसा करके। हाँ हाँ आई थिंक वो याद 2000, है क्या वो? आई थिंक वो 2008 वाला ही था, वो हाँ, मेंडिस वाला था 8 या 9 आई थिंक। की बात है, हाँ। हाँ तो हाँ ऐसा उन्होंने तो इंडिया को एक्ट हराया था, बट 2004 तब में भी भी, वो 2004 में भी हुआ था ये पाकिस्तान, शोएब मलिक ने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला था। बाय द वे आज शोएब हम्म, मलिक को मिस किया पाकिस्तान ने, शोएब मलिक रहता तो वो हम्म, एक मिडिल ऑर्डर में एक अलग ही वो रहता। हाँ यार वो तो है। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट टू द एशिया कप यार, आज का मैच तो आई थिंक 2007 वर्ल्ड कप के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का वन साइडेड जो एनकाउंटर्स होते रहते थे, मतलब वो एक तरह से आज बंद हुआ, और शाहिद अफरीदी के वो डबल सिक्सेस का बदला आज ले लिया है हाँ, वो हार्दिक पांड्या ने, एंड और इज जितना अच्छा, नाउ द नंबर हाँ, वन और जितने ऑलराउंडर। परफॉर्मर्स दिखे मैच में लग रहा है बैक टू बैक 2 सुपर संडेज का भी चांस बढ़ रहा है, लाइक। पता नहीं, अभी मुझे लगता है संडे को एक वन साइडेड गेम होने वाला है, पता नहीं दोनों में से कोई भी। आई मीन पाकिस्तान इज क्वाइट अ गुड टीम इवन विदाउट शाहिन शाह, दे आर क्वाइट गुड, बट हाँ हम चेजिंग और टीम को डेफिनेटली एडवांटेज है यहाँ पे, मतलब बाबर टारगेट स्पेशल एसेस भी करना आएगा बहुत भाई, डिफिकल्ट है। एक आध मैच में तो बाबर स्पेशल भी आएगा अभी।
बट बाबर स्पेशल क्या वो पेस पे आएगा, मुझे वही देखना है। मतलब मुझे वो दोनों भी थोड़ा केएल राहुल टाइप्स और कोहली टाइप, थोड़ा वहां भी स्ट्रगल है। मुझे ऐसा लग रहा है दे आर रिलाइंग टू मच ऑन द फिनिशर्स लाइक आसिफ अली, और आज तो दहानी ने कर दिया मतलब वो काम। बट नंबर 11। बट इट्स अच्छा लगा बेसिकली बहुत। लाइक बुमराह जाके 2 छक्के मार दे, राइट? वही जैसे बुमराह ने ब्रॉड को पेला था। एंड बॉलिंग तो देख के बहुत मजा आया। आई मीन ऑल पेसर्स ऑफ हाँ, बोथ द टीम्स बोल्ड वेरी वेल। तो देखते हैं अभी क्या होता है yeah. नेक्स्ट मैच में। ठीक है, चलो, दैट्स इट आई गेस, या एंड सी यू एट द नेक्स्ट मैच प्रतीक। बाय।